तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th का मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। और यहाँ पर देखते हैं सवाल को। तो सवाल क्या कहता है बच्चों, एक प्रश्नावली 1.3 के सबसे पहला नंबर सवाल है यहाँ पर। ठीक है, तो सवाल क्या कहता है यहाँ पर देखिएगा। सवाल कहता है निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, इसको दशमलव रूप में लिखना है और दशमलव प्रसार बताना है। तो बच्चों, जब पूरा पूरा कट जाता है दशमलव के बाद, उसको बोलते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और जो नहीं करता उसको बोलते हैं कि अशांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 36 में 100 से भाग करिएगा प्यारे बच्चों। 36 में जब 100 से भाग करिएगा तो कैसे होगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 36, एक पर कितना जीरो है, 2 जीरो, तो 2 के बाद दशमलव दे दीजिएगा। ठीक है, यानी 100 से भाग देंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। और ये वाला पूरा पूरा जो है बच्चों लग गया इसमें भाग, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर शांत हो जाएगा। ठीक है, पहला सवाल का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सवाल है बच्चों 1/11। ठीक है, तो 11 से 1 में भाग करना है 1/11। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, 11 से 1 में भाग करने जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 0 दशमलव देंगे, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे दशमलव के बदले एक और 0 देना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक और 0 हो गया। 11 नामा कितना होता है 99, तो यहाँ पे आ जाएगा 99। ठीक है, 10 में से 9 चला जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पे कट गया। दशमलव के बदले यहाँ पर 0, डबल 0 दे दीजिए। 11 नामा कितना आएगा 99। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया बच्चों फिर से वही, 10 में से 9 गया 1, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर से डबल 0। ठीक है, 11 नामा 99, यानी कि हमारे पास ये वाला आता रहेगा। ठीक है, 10 में से 9 चला जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे कट जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर हमारे पास आता रहेगा। जो बार बार आए यानी कि पूरा पूरा भाग नहीं लगे तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों, उसका दशमलव प्रसार हमारे पास अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो शांत होगा, पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो उसको अशांत बोलेंगे। तीसरा है यहाँ पे 4.1/8 यानी 4 8 32 और 1 33 हो जाएगा। ठीक है, 33/8 हो जाएगा। 8 से 33 में भाग करते हैं तो यहाँ पर देखिए 8 से 33 में भाग करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 8 चौक 32, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, यहाँ दशमलव, यहाँ पर 0, 8 का 8। ठीक है, फिर से यहाँ पर 2 दशमलव के बदले यहाँ पर 0, तो यहाँ पे 8 दूना 16, और यहाँ पे घट के 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0, 8 पंचे कितना आएगा 40, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया, यानी हमारे पास आंसर कितना आया 4.125। ठीक है, तो ये पूरा पूरा इसमें भाग लग गया, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3/13 है, 3/13 को चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3/13 को चेक करते हैं। ठीक है, 13 से 3 में भाग दूंगा, तो 13 से 3 में भाग दूंगा तो यहाँ पे दशमलव दूंगा। ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया, 13 दूना कितना होगा 26, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे कट जाएगा, दशमलव के बदले 0, 13 तिया 39 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे कट गया, दशमलव के बदले 0, एक और 0 लगा दीजिए दशमलव के बदले। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 13 सत्ते 91, 13 सत्ते हमारे पास 91 आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 आएगा, यहाँ पे कट जाएगा, कट जाएगा, दशमलव के बदले 0 दीजिए। ठीक है, अब 13 सत्ते 91 होता है ना, 13 छक लग जाएगा, 13 छक 78। ठीक है, तो 78 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 में से 8 चला जाएगा दूर, 8 में से 7 जाएगा 1, यानी कि इस तरह से इसका आंसर आता ही रहेगा। ठीक है, कितना भी करिएगा तो ये पूरा पूरा इसमें भाग नहीं लगेगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कितना होगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ गया 0.2376, 2376, और ये आता ही रहेगा, और इसका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों, अशांत आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको चेक करना है 2/11 को। 2/11 को चलिए चेक करके देखते हैं 2/11 का कितना आता है। तो 2/11 को 11 से 2 में भाग करिएगा, यहाँ पे दशमलव दीजिएगा और दशमलव के बदले 0। ठीक है, 11 के 11 यहाँ पे आ जाएगा 9, और दशमलव के बदले 0 दीजिए। ठीक है, 11 × 88, यानी कि यहाँ पे आएगा 88, यहाँ पे फिर से 2, यहाँ पे 0, और फिर से 11 के 11, फिर से यहाँ पे 9 आएगा, और फिर से 0, 11 × 88, यानी 1818 आता ही रहेगा बच्चों। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास इसका आंसर जो है 0.1818 आया। ठीक है, इस तरह से आता रहेगा, और इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों, अशांत होगा। उसके बाद है 329/400। 329 को पहले 4 से भाग करूंगा, फिर 100 से भाग कर दूंगा। कैसे करूंगा यहाँ पर देखिएगा, 329 बटे कितना है बच्चों 400 है, तो इसको लिख सकते हैं 329/4 गुना 100। ठीक है, क्योंकि 100 से किसी भी संख्या में भाग करना आसान होता है, तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 4 से भाग कर देता हूँ 329 में। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 8 32। ठीक है, 4 8 32, तो ये कट गया। ठीक है, यहाँ उतर गया 9, और यहाँ पे 4 दूना कितना होगा 8 होगा, 9 में से 8 चला गया 1, यहाँ पे दशमलव, और यहाँ पे 0। ठीक है,
यानी 4 दूना 8 आ जाएगा हमारे पास। 10 में से 8 चला जाएगा 2, 4 पंचे 20, ठीक है। 0 दे दिए, 4 पंचे 20, यानी 20 दे दीजिएगा तो घट के 0 आ जाएगा। यानी हमारे पास इसका आंसर आया 82.25 और बट्टे कितना 100। 100 से अभी और भाग करना है तो हमारे पास 2 अंक के बाद पहले से दशमलव था, 1 पर डबल 0, यानी 2 अंक के बाद और दशमलव होगा, यानी 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, यानी 0.8225 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये पूरा पूरा कट के आया आंसर, ठीक है, 0.8225, ठीक है, 0.8225 इसका आया 0.8225 और ये पूरा पूरा कट गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो इस सारा सवाल का हमने सॉल्यूशन बताया, बस आपको भाग करना है। पूरा पूरा कट गया तो शांत होगा और पूरा पूरा नहीं कटा प्यारे बच्चों तो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, आप जानते हैं 1/7 बराबर इतना है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ये तो बार बार आ रहा है, इस पर एक रिंग है तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है, और अशांत से किसी भी संख्या में गुना करेंगे, जैसे 2/7 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1/7। जब इसमें इसको गुना करेंगे तो ये भी क्या बना देगा, इसको अशांत बना देगा, ठीक है। यानी सबका दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों, अशांत होगा। जैसे 3/7 है, इसको लिखूंगा 3 गुना 1/7, और इसका मतलब है 3 गुना 0.142857, इस पर एक रिंग है, इसके साथ गुना तो होगा, लेकिन इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा प्यारे बच्चों, अशांत होगा, ठीक है। यानी अशांत संख्या से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उसका दशमलव प्रसार अशांत ही आएगा, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे होगा। यहाँ देखिए प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है, इसको p/q में के रूप में लेके आना है। इसको कैसे लाते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ता है माना की, ठीक है, माना की x बराबर 0.6 पर रेकरिंग लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूंगा x बराबर 0.6 पर रेकरिंग का मतलब है 666, इस तरह से लिखना है। एक संख्या पर रेकरिंग होता है तो बच्चों 10 से गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करिए तो यहाँ पर आएगा 10x बराबर 6.666। जब 10 से गुना करेंगे तो एक दशमलव जो है इधर की ओर एक घिसक जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आ गया 10x बराबर 6 प्लस 0.666, इस तरह से लिख सकते हैं। इधर +6, इधर आएगा तो -6 बराबर 0.666 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब 0.666 का वैल्यू क्या है बच्चों, x है, तो यहाँ से x उठाऊंगा और यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर x वाला एक साथ कर लूंगा, +x इधर आएगा -x, -6 उधर जाएगा +6, 10 में से x चला जाएगा तो यहाँ पे 9x आएगा बराबर 6 हो जाएगा। 9 गुना में उधर चला जाएगा तो भाग में, यानी 6/9, 3 से 3 दूना 6, और यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2/3 आ गया, ठीक है। तो इस सवाल का सोल्यूशन यही होगा, p/q के रूप में 2/3 आ गया। दूसरा सवाल है 0.47, यानी दोनों पर एक रिंग है, ठीक है। इसको भी लिखूंगा प्यारे बच्चों, इसको भी लिखूंगा माना की, ठीक है, इसको भी लिखूंगा माना की, इसको भी लिखूंगा माना की, ठीक है, माना की x बराबर, ठीक है, x बराबर 0.47 पर एक रिंग है, 0.47 पर एक रिंग दे दूंगा। अब यहाँ पे 0.47 पर एक रिंग का मतलब है बार बार 4 7 है, 4 7 4 7, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करूँगा, 2 पर एक रिंग रहेगा तो दोनों में 100 से गुना करूँगा, यानी यहाँ लिखूंगा दोनों ओर 100 से, यानी 100 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों ओर 100 से गुना करने पर यहाँ पर लिखूंगा। अब दोनों में 100 से गुना करिए तो यहाँ पर आ जाएगा 100x बराबर 47.474747, इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखूंगा बच्चों 100x, ठीक है, बराबर 47 प्लस 0.474747, इस तरह से लिखूंगा। अब जहाँ 0.474747 है उसका वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पर दे रखा है 47 प्लस 0.47 का वैल्यू यहाँ पर x दे रखा है, तो x आ जाएगा, यानी कि 100x प्लस x इधर आएगा -x बराबर 47 होगा, और 100x में से एगो x चला जाएगा तो 99x बराबर हमारे पास 47 आ जाएगा, यानी यहाँ पे x बराबर 47/99 हो जाएगा, यानी इसका p/q रूप में 47/99 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर देखिएगा
तो अगला सवाल है तीसरा, जिसमें 3 गो पर एक रिंग है, ठीक है, 3 गो पर एक रिंग रहेगा। तो यहाँ पे 1000 से गुना करना पड़ता है, इसको भी मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ भी लिखूंगा बच्चों, माना कि, ठीक है, माना कि x बराबर 0.001, ठीक है, तीनों पर एक रिंग है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि 001 आ ही रहा है, 001 001, ठीक है, 001, ठीक है। अब यहाँ पर आया तो अब दोनों साइड किससे गुना करूँगा, दोनों ओर, यहाँ पर लिखूंगा दोनों ओर, ठीक है, 1000 से, दोनों ओर 1000 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों ओर 1000 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों ओर 1000 से गुना करने पर, 1000 से गुना करिए तो क्या आएगा हमारे पास, 1000x, ठीक है, 1000x बराबर यहाँ पे 1.001, ठीक है, 001 आएगा, इस तरह से आएगा। इसको और सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 + 0.001, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर 1000 है, ये 1000x बराबर 1 + 0.001 001 001 का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ से x रख दूंगा, ठीक है, यहाँ पर x आ जाएगा। अब यहाँ पर 1000x + x इधर आएगा -x बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ गया 999, ठीक है, x बराबर 1, यानी यहाँ पे फाइनल आंसर जो होगा 1/, हमारे पास 999 आ जाएगा, ठीक है, 1/999, यानी यही हमारा p/q रूप में होगा परिमेय संख्या, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा बच्चों, तीनों सवाल को हमने समझाया, ठीक है, तीनों सवाल को हमने समझाया सॉल्व करके कैसे इसको p/q के रूप में आप ला सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है सवाल 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त करना है, और क्या आपने उत्तर का आश्चर्यचकित है, यहाँ पे सवाल नंबर 4 का है, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा बच्चों, माना कि, ठीक है, माना कि x बराबर 0.99999, इस तरह से है, ठीक है। अब दोनों ओर क्या करूंगा प्यारे बच्चों, दोनों साइड, दोनों ओर यहाँ पे किससे गुना करना पड़ेगा, दोनों ओर 10 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, 10 से गुना करने पर, प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 से गुना करूंगा तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10x बराबर 9.999, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आएगा, यानी 10x, ठीक है, बराबर 9 + 0.999, इस तरह से आएगा, यानी कि 10x, ठीक है, बराबर 9 प्लस इसका वैल्यू कितना है, x है, तो यहाँ पर x लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे 10x + x इधर आएगा तो -x बराबर 9 होगा, ठीक है, बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों, 9 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 9x बराबर कितना आया, 9 आया, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 9/9, तो यहाँ पे एक आंसर आया, यानी x बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1 आ गया, ठीक है, 1 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे कह रहे क्या आप अपने आंसर से आश्चर्यचकित है, हाँ आश्चर्यचकित है, क्योंकि 0.999 का वैल्यू हमारे पास 1 आया, इस तो आंसर पॉइंट में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना होगा, p/q के रूप में 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, ये रहा 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी 17 से बच्चों यहाँ पे 1 में भाग करना है, ठीक है, 17 से इसमें भाग लगाइएगा तो यहाँ पर तो आएगा नहीं, ठीक है, दशमलव लगाइएगा तो यहाँ पर 1 0 दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद भी नहीं पूरा है तो एक और 0 देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 17 × कितना होगा, 85 होगा, तो यहाँ पे 85 आ गया, घट के कितना आएगा बच्चों, 15 आएगा, दशमलव के बदले यहाँ पर 0 दीजिए, ठीक है। 17 × कितना होता है, 136 है ना, और 17 × 153, यानी 17 × 136, यानी 8 आएगा, यानी यहाँ पे कितना आएगा, 136, यानी यहाँ पे घट के 14 आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। 17 × 136, 17 × 153 है ना, फिर से यहाँ पे 17 × 136 लग जाएगा, तो यहाँ पे 136, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे घट के 4 0 आ गया, ठीक है, 17 दूना कितना होगा, 34 होगा, तो 17 दूना 34, यहाँ पे 10 में से 4 चला जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे कट जाएगा, फिर से यहाँ पर 0, 17 × 51 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 9, और यहाँ पे फिर से 0, 17 × 5 = 85 आ जाएगा, यहाँ पर फिर से 5, और यहाँ पे 0, 17 दूना कितना आएगा बच्चों, 34 आएगा, ठीक है, 34 आएगा, 17 दूना 34 आएगा, फिर से यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, घट के यहाँ पर हमारे पास 14 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 14 नहीं 16 आ जाएगा, ठीक है,
16 आ जाएगा, और फिर से यहाँ पर 0 दे दीजिए, तो 17 नवा कितना होगा बच्चों 153, ठीक है। यहाँ पे 7 0, ठीक है। 17 3 51, 17 चौका कितना होता है 68, यानी यहाँ पे 68 आ जाएगा। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में से 8 चला जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर से यहाँ पर 0 दीजिए, 17 के 17, यानी हमारे पास कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। और फिर से 0 दीजिए, और फिर से 17 के 17 है ना, 17 के 17, 30 में फिर से 17 आएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर से 30 17 है ना, 30 और 17 है, तो यहाँ पर 3 नहीं 13 आएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों 13 आ जाएगा, ठीक है, 13 आ जाएगा। यानी फिर से यहाँ पर 0 दे दीजिए, 17 7 119 होता है, तो 119 आ जाएगा। और उसके 10 में से 9 चला जाएगा, 1 आएगा, और 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पर 0। 17 5 85, 17 6 102 हो जाएगा। अब 110 है, यहाँ पे 110 है, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 102 आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। 17 चौका 68, 17 5 85, यानी फिर से यहाँ पे 17 चौका 68, 4 मरतबे लगेगा, यहाँ पे आ गया 68, ठीक है। और 10 में से 8 चला जाएगा 2, और यहाँ पे 1 2, ठीक है, 12 आ गया। फिर से यहाँ पर 0 दीजिए, 17 7 119, ठीक है, 17 7 119 आ गया, तो 119 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे कट होगा। यानी कितना अंक के बाद बच्चों फिर से ये दोबारा से ये सारी संख्या रिपीट करेगा, तो यहाँ पर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 अंक के बाद है ना, 16 अंक के बाद आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 अंक के बाद बच्चों ये फिर से दोबारा से जो है रिपीट करेगा, ठीक है। देख रहे हैं कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करें, तो बच्चों 16 अंक जो है 16 अंक के बाद फिर से ये रिपीट करेगा, ठीक है। 16 अंकों के बाद फिर से वही इसी से भाग लगेगा, 1 आ गया, तो फिर से यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, दशमलव 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, और फिर से उसके बाद जो है 17 5 85, 5 से भाग लगाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है यही संख्या दोबारा से रिपीट होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, इस तरह से इसको करते हैं। अगला सवाल है बच्चों प्रश्न 6, p/q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां pq पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वहनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं q को कौन सा गुना अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ऐसा संख्या लिखना है जिसमें एक और खुद के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, और साथ में ये भी बताना है कि वो जो है उसका दशमलव प्रस्थान क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा संख्या लिखता हूँ बच्चों, 7/5 हो गया, 8/5 हो गया, ठीक है, 9/10 हो गया, 15 यहाँ पे 15 मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, 17/10 हो गया, ठीक है। तो ये सारी संख्या जो है परमेय संख्या और इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। और क्यू का बोल रहा है कि कौन सा गुना अवश्य संतुष्ट करेगा, तो क्यू का बच्चों या तो 2 या फिर 5 या फिर 2 और 5 दोनों अवश्य संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारी संख्या जो 2 और 2 के पावर जिसका जैसे मान लीजिए p/q है, ठीक है, परमेय संख्या होता है। p/q क्या होता है बच्चों, परमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर जब q जो है 2 गुने 5 के रूप का हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है बच्चों, शांत होता है, ठीक है। तो यानी केवल 2 हो तभी शांत होगा, 5 हो तभी शांत होगा, और 2 और 5 दोनों हो तभी बच्चों शांत होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है बच्चों 7वां, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो यानी अशांत हो। अशांत जो संख्या अपरिमेय हो वो सारा संख्या क्या होता है बच्चों, वो अनवसानी अशांत होता है, अनावृत्ति होता है, यानी कि ये जो अपरिमेय संख्या हो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है बच्चों प्रश्न संख्या 8, प्रश्नावली 1.3 में यह सवाल लास्ट है। परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 5/7 है और क्या है बच्चों 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात करना है। इसको कैसे कर सकते हैं, तो 5/7 यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 9/11, ठीक है, 9/11, 5/7 और 9/11, ठीक है।
5/7, 5/7 को 7 से भाग करिए तो कितना आता है, 7 से अगर भाग करता हूँ 5 को तो यहाँ पे दशमलव, ठीक है, तो 0 7 7 यहाँ पे 49 आ जाएगा, ठीक है, 7 7 49, 10 में से 9 चला जाएगा तो 10 में से 9 चला जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे 1 कट जाएगा, दशमलव के बदले यहाँ पर 0, 7 का 7, ठीक है, यानी यहाँ पे 3 आ गया, और दशमलव के बदले 0, 7 चौका 28, ठीक है। अब इतना ही करके छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे आ गया 0.714, ठीक है, और यहाँ पे 11 से 9 में भाग दीजिएगा, तो चलिए 11 से 9 में भाग देता हूँ, 0.011 88 आएगा, ठीक है, 2 और दशमलव के बदले 0, 11 दूना 22, यानी 11 के 11, यहाँ पे 9 आ गया, 0.11 88, यानी 0 पॉइंट कितना आएगा बच्चों, 818, ठीक है। अब 0.7 और 0.8 के बीच में जो है आंसर हमको खोजना है, ठीक है, 0.714 और 0.818 के बीच में, हम 0.714, ठीक है, और 0.818 के बीच में खोजना है, तो इसको क्या क्या हो सकता है, 0.71 है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे जो है 8 से जो है 8 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 0 1 0 0 1, ठीक है, 0 0 1 ऐसे कर सकते हैं, फिर से 0 0 1 लिख सकते हैं, ठीक है, जो संख्या इसके बाद बार बार रिपीट ना करे, ठीक है, वो क्या होता है, और परमेय संख्या होता है। अब 0.72 हो गया तो यहाँ पे 0.73 लिख सकते हैं, ठीक है, और 0 1 2 5 3 4 जो भी है आप लिख सकते हैं अलग अलग, ठीक है। उसके बाद 0.73 हो गया, 0.74 लिख सकते हैं, 0 0 1 2 0 0 4 5, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, खाली रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये संख्या हो गया अपरमेय संख्या, इस दोनों के बीच में 0.714 और 0.818 के बीच में ये सारी संख्या आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा 3 अपरमेय संख्या हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल कैसे होगा, तो ये रहा, बताइए कि निम्नलिखित संख्या परमेय है या अपरमेय है। तो बच्चों √23 ये वाला संख्या क्या होगा, ये संख्या अपरमेय होगा, जो संख्या रूट के अंदर हो वो संख्या अपरमेय होता है, और √225 बराबर कितना है, 15 है, तो ये संख्या कितना क्या होगा बच्चों, जो ये संख्या होगा परिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल 15 निकल के आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझ में आया होगा। आगे है बच्चों, इसको बताना है कि ये परमेय है या अपरमेय है, तो 0.3796, ठीक है। तो ये बच्चों ये वाला संख्या क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है, ये संख्या क्या होगा परिमेय। 7.478788, देखिए यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा, अलग अलग संख्या आ रहा है, तो यानी कि ये संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा ये संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। ये देखिए 1 0 1 0 0 1 0 0 1, यानी ये भी संख्या क्या होगा बच्चों, अपरिमेय होगा, ठीक है। दशमलव के बाद संख्या अगर रिपीट किया तो परिमेय होगा, ठीक है, और दशमलव के बाद अगर रिपीट नहीं किया तो वो संख्या क्या होगा बच्चों, अपरिमेय होगा, ठीक है। रिपीट किया तो परिमेय और रिपीट नहीं किया तो अपरिमेय होगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इतना ही था बच्चों प्रश्नावली 1.3 में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।